मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब तैयार हो तो मीटिंग शुरू करते हैं। मिस्टर इस्कंदर, मिस्टर इस्कंदर, भाई अर्जेंट काम है सिकंदर। मैं ये मीटिंग मैं वक्त रहते आ सका। थैंक्स, तुम जा सकते हो। बिल्कुल भाई। मिस्टर इस्कंदर, मैं आपको बताने ही वाला चुप था। रहो। क्या बात है, गुड मॉर्निंग नहीं आज? गुड मॉर्निंग। बता दो। बताने जैसा कुछ नहीं है। बताओ। वो गुनेश को ले गया। क्या मतलब है? गुनेश को ले गया? उसे कहीं छुपा रखा है, जगह बदलता रहता है। वो उसे स्कूल तक नहीं भेजता। पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है। तुमने सुना क्या कह रही हो? कैसे उसने अगवा किया? कैसे अगवा किया? सुनिए। क्या नहीं जानती तुम? मैम, कैसे शांत हो हुआ? जाइए। ठीक है प्लीज ये चाकू छोड़िए। चाकू छोड़ दीजिए प्लीज। ठीक है प्लीज। पानी। मैम रुकिए, 1 मिनट, आराम से। शांत हो जाइए मैम। मैम प्लीज। क्या हुआ? मैम पानी पी लीजिए। बच्ची रात को रुकी तो वापस नहीं आई तो नहीं। शांत हो जाइए। ऐसे नहीं होगा। मैम प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज मैम, प्लीज मेरी बात सुनिए मैम। शांत हो जाइए प्लीज। जाओ अपनी बच्ची को ढूंढो। जाकर जलेबी का गला दबा दो। जाओ। हाँ मेरे दोस्त, अभी आया हूँ यहाँ पर। क्या बात है? क्या हुआ भाई? मैं यहीं पर हूँ। क्या हुआ? चल यार, अब रख फोन, चल काम करने दे मुझे। मिस्टर रोजान, इन पेपर्स पर आपकी साइन चाहिए। लगता है सारे वर्कर्स काम पर लौट चुके हैं। सेफ्टी पैरामीटर टेप भी नहीं दिख रही है। हाँ सर, निकाल दी है टेप। क्या मतलब है तुम्हारा?
सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस ली हैं या नहीं ली है इस्माइल, बताओ। पापा पापा क्या हो गया? पापा पापा ठीक तो मदद कीजिए, आओ उठाओ इन्हें, मदद कीजिए, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऊपर से गिर गया। इन्हें उठाओ उठाओ इन्हें। पापा रुको दोस्तों, रुको, फ्रैक्चर होगा, दर्द हो रहा होगा उन्हें। रुको जरा 1 मिनट। इस्माइल एम्बुलेंस को बुलाओ, जल्दी बुलाओ एम्बुलेंस को। हाँ बुलाता हूँ सर। हाँ रुको, आवाज कम करो जरा। हटो, पीछे हटो। क्या हुआ इन्हें? पीछे बचाइए इन्हें। पीछे हटो, भीड़ कम करो। हाँ पापा आंखें खोलो, पापा कुछ तो बोलिए, पापा आंखें खोलिए, पापा क्या हुआ पापा, बताइए पापा कुछ तो बोलिए, पापा प्लीज कुछ तो बोलिए, पापा प्लीज मेरे पास देखिए, पापा कोई बचा भी नहीं, कोई प्लीज। हुसैन भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? हुसैन भाई पापा कुछ तो बोलो ना, पापा कुछ तो बोलो, पापा कुछ तो बोलिए ना, आंखें खोलिए पापा प्लीज, पापा भाई प्लीज शांत हो जाओ प्लीज। हड्डियाँ टूट गई होंगी बेचारी की। सुन रही क्या है उनकी? खून भी आ रहा है, अब क्या करें? मैम आप ठीक तो है ना? बाहर आ जाइए प्लीज। काम करो अपना। मैम आपके लिए पानी ला दूं? जाओ यहाँ से। ठीक है। कहाँ है वो? पता नहीं। रुको मैं उसे मैसेज भेजती हूँ। किसे भेज रही हो? टॉमरिस को। उन्होंने कहा उन्हें जेमरे से मिलने यहाँ आना था। जेमरे? अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए। जेमरे क्या हो गया? क्या बताऊं? बात क्या है जेमरे? हनी मैम रेस्टरूम में बैठी हैं, बाहर नहीं आ रही। क्या हुआ? मैंने उनसे कहा कि चल भी गुनेश को ले गया, और वो कहाँ है मुझे नहीं पता। ये सुनकर उन्हें दौरा पड़ गया। तो अब? सोच नहीं सकती तुम रुया, बस रोने लगी तब से। तुम्हें याद है ना जब मैं जेल गई थी, उससे भी बदतर। मैं तो देखकर डर गई। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है? मिस टॉमरिस वैसे भी यहाँ आ रही है। ओह दैट्स ग्रेट। हाँ हम थोड़ी देर रुकते हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग बैठो। ओह गॉड। हम कुछ मदद करें? तुम अकेली हो ना यहाँ? दरअसल मुझे मदद की जरूरत तो है। क्या तुम सैलेड ड्रेसिंग बना पाओगी प्लीज? रुया उन्हें ये दे दो प्लीज। हाँ, पहले जैकेट उतार देना। थैंक यू सो मच। ओके। एजेंसी को बताओ तुम नहीं आ सकती यहाँ, शायद हमें और रुकना पड़ेगा। ओके। क्या हुआ? आसपास नजर नहीं आ रहे? काम था जरा। गुड, काम करो। वक्त आने पर तुम्हें। आपकी कुर्सी पर बैठना है मुझे। हाँ तुमने तैयारी की होगी, लेकिन मैं आ गया। मुझे तुम्हें तकलीफ नहीं देनी थी। सच कहा, मेरा क्या काम है यहाँ जब तक आप हो, और शायद मुझे लगा आपको मुझे यही जताना होगा। नहीं, मैं बस ये देखना चाहता था कि क्या तुम खुद पर काबू पा सकते हो। मैं बताऊंगा तब तुम्हें उस कुर्सी पर बैठना है, लेकिन जरा सा वक्त है उसे, और उस वक्त तक मुझे श्योर होना है कि तुमसे कोई गलती ना हो। अब गलतियां नहीं होंगी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। वैसे मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। कहा था, पर देखो नाराज हो, वहां लीड नहीं कर पाए तो गुस्सा आ गया। कैबिन में कुछ तोड़ा तो नहीं? नहीं भाई, बच्चा नहीं हूं मैं। जरूर बच्चे तो नहीं हो, जज्बाती हो। बच्चे ही तो होते हैं, याद रखना। जज्बात काबू करना सीख लो। मिस्टर जलेबी, पार्टी मेंबर्स आए हैं।
अच्छा, बहुत जल्दी आ गए। जी उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर। लगता है पार्टी आपको राहत नहीं दे रही है। हालात सुधर रहे हैं, भरोसा है उनका। उनका जल्दी आना बताता है मुझे गंवाना उनका नुकसान है। अच्छा है, मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, काम करते रहो, रास्ता लंबा है। जेमरे, ओह हेलो टॉमरिस, वेलकम। तुम्हारी फिक्र लग रही थी, ठीक हो ना? कैसे हो सकती हूँ? मेरी बच्ची खोई है और मैं कुछ नहीं कर पा रही। गुड आफ्टरनून मिस टॉमरिस। कोई खबर मिली उसकी? हाँ, नहीं, अभी तक नहीं। सोशल सर्विस एजेंट से झूठ कहा चले भी ने। अब हियरिंग तक इंतजार करना होगा। वो तो आएगा नहीं, वहां मैं अकेली ही खड़ी रहूंगी पागल की तरह। फिर पुलिस स्टेशन, बाद में जेल जाना, क्योंकि इस सब की तो मुझे ही जरूरत है। क्या मिलेगा ये सब करके? कुछ नहीं। मैम, आप कैसी हैं? ठीक तो है ना? तुम ये मुझसे क्या पूछ रही हो? यहाँ क्या कर रही हो अब तक? मुझे रुकने का कोई शौक नहीं है। कहा ना तुमसे, जाकर जान ले लो कमीने की। रुको रुको, बस बस। कोई किसी को मारने नहीं जाएगा यहाँ, बस। क्यों जाएगा? गुनेश को ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, बस। हाँ बोलो। सुबह एक सवाल किया था ना तुमने? तो फिर? तो पता भेजता हूँ मैं। गार्ड्स वहाँ कल जा रहे हैं। इस वक्त मम्मा और फातिमा होंगे। जल्दी कर लो। तुम, ये सच है ना? सच है ये। सच कह रहा हूँ मैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना, मैंने नहीं बताया तुम्हें ये सब। मदद क्यों कर रहे हो तुम? देखना चाहता हूँ मेरा भाई अपने जज्बात को किस तरह काबू कर पाता है। सब्र रखे हम सब। सब्र का वक्त है ये। बेटी खोई है इसकी, कुछ पता है? Exactly, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी है वो। दुनिया में सबसे ज्यादा उसकी परवाह मुझे है, आपसे भी ज्यादा। कुछ कर सकती तो यहाँ किस लिए रुकती मैं? पर नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। शायद अब होगा। क्या? मुझे एड्रेस मिला है। मतलब किसका एड्रेस? फातिमा की दोस्त से बात शुरू थी, उसने मैसेज किया है। यानी जगह सही है ये तो नहीं कह सकते, पर तो पता करने का एक ही रास्ता बचा है। चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो, जल्दी करो। मैं जैकेट लेकर आती हूँ। थैंक यू। पॉलिटिक्स है, सियासत है। कुछ लोग इबादत करेंगे और कुछ तुम्हें कोसेंगे। तुम तो जानते ही हो। जानता हूं मैं, नसीब से ज्यादा बदनाम नहीं हुआ। लोगों ने साजिश तो की, पर अनजाने में। जहां फल होंगे वहां पत्थर तो होंगे ही। सच है, चले भी, लेकिन तुम पर हुआ हमला बड़ा करारा था। शायद आपने सही कहा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम थोड़ा सब्र से काम लो। मैं समझा नहीं। देखो, तुम्हारे तलाक का मुकदमा शुरू है और ये साजिश भी हुई है। लोगों के वोट्स पर असर तो जरूर डालेगा ये। इस हालात में शायद मेयर का चुनाव लड़ना तुम्हारे लिए जरा सा भारी साबित हो सकता है। आप चाहते हैं मैं उम्मीदवारी वापस ले लूं? पार्टी का फैसला तो यही है। हम बात भी कर चुके थे। साफ रिकॉर्ड हर बात से ज्यादा मायने रखता है। मेरा रिकॉर्ड तो अब भी साफ है। यकीनन हम जानते हैं, लेकिन ये राजनीति है। समझ गया। आज शाम तुम्हारी उम्मीदवारी वापस ली जाएगी। बिल्कुल, जैसा आप ठीक समझें। लेकिन आपसे एक गुजारिश है। बताइए, क्या है? ये बात मुझे खुद जाहिर करने दीजिए। मैं चाहूंगा लोग समझें कि ये मेरा खुद का फैसला है। मैं खुद बताऊंगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसा तुम चाहो।
भाई जल्दी करो, जल्दी करो, रास्ते से हट जाओ भाई, हट जाओ, हट जाओ। हमने देर तो नहीं कर दी। चलो डॉक्टर, यहाँ यहाँ डॉक्टर, हमने देर तो नहीं कर दी। यहाँ हमें कुछ तो बताइए डॉक्टर, फिक्र प्लीज मत प्लीज कीजिए, कुछ तो हम कहिए, देखते हैं, प्लीज। हम देखते हैं। इन्हें कुछ Don't होगा तो worry। नहीं ना? खुदा के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ तो कहिए डॉक्टर। देखो भाई, सब्र करो, ठीक होंगे वो। मुझे जानना है। उस कमीने की जान ले लूंगा मैं। प्लीज दोस्त, काबू रखो खुद पर, प्लीज। डॉक्टर उसे ठीक कर देंगे। हेलो तारिक, कैसे हो? मैं ठीक हूं, थैंक यू सो मच। तुमसे मेरी एक गुजारिश थी, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ तुम्हारे लिए ही होगी। गर्ल्स, ये तो चलेबी का फार्म हाउस है ना? हाँ, लेकिन मुझे लगा शायद उसने बेच दिया था। 100 घर है उसके, तुम कैसे जान पाती? इट्स ओके, हमें पता तो चला। चलो। जेमरे, हाँ, जेमरे, जेमरे, कोई बेवकूफी नहीं करोगी, समझ गई तुम? नहीं करूंगी। अपना फोन चार्ज कर लो। गुनेश, जेमरे, गुनेश बेटा, जेमरे, मैं आ गई बेटा। देखिए आप इसमें ना पड़े तो अच्छा होगा, आप फैसला कीजिए। जेमरे गुनेश से नहीं मिली तो हियरिंग में साबित होगा कि चलेबी ने उसे अगवा किया है। झूठ नहीं कहूंगी, आजमा लो, रोक कर दिखाओ उसे, मैं खुद इस बात की गवाह हूँ। गुनेश, 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 गुनेश कहाँ हो बेटा? गुनेश, 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 मामा, 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 गुनेश, मामा, गुनेश, मेरी बच्ची, हाँ मेरी बच्ची। मामा, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, नाराज मत होना। तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? कभी नहीं बेटा। मम्मा प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कभी नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। आप पक्का नहीं जाओगी ना? हम साथ में चलेंगे। तुम्हारे पास प्रिंसेस का कैरियर है ना? कहाँ है वो? हाँ, ऊपर है, कमरे में है। चलो जल्दी, चलो चलो चलो। मिस्टर चेल्बी, आपको ये खबर देखनी होगी। वो पार्क एक डंपिंग ग्राउंड था और आपने वहां पर एक बच्चा छोड़ा था बहुत पहले। जाओ। क्या? गेट आउट। क्या करेंगे आप? जाओ। ओके सर। क्या हुआ, उठाया नहीं ना? होता है ऐसा भी। फातिमा कहाँ फोन उठाती है? चलो बेटा, संभाल कर। चलो बेटा, जल्दी चलो। जेमरे, ये क्या कर रही हो? बस करो। जेमरे, चलो रिया, इसे पकड़ो। पुलिस को बुला रही हूँ। बुला लीजिए, जिसे मर्जी उसे कॉल कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं, कैद कर ले मुझे। चलो रिया। जेमरे, चलो, आओ बेटा, चलो जल्दी, चलो जल्दी, बैठ जाओ। गुनेश, उठा ले आई तुम? टॉमरेस प्लीज जल्दी चलो। चलिए टॉमरेस, वरना पुलिस आ जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। बस यही बाकी था। टॉमरेस प्लीज चलो। हाँ डॉक्टर,
डॉक्टर मैं उनका बेटा हूँ। वो कैसे है? ठीक तो है ना वो? गिरने से रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हुई है। नर्व एंडिंग डैमेज से बचने के लिए हमें डिकम्प्रेस करना पड़ा। डॉक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा जिएंगे या नहीं ये बताइए। जान खतरे से बाहर है, जिंदा रहेंगे वो। ठीक हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। शुक्रिया डॉक्टर। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। ठीक हुआ सब कुछ। देखा, पापा बच गए ना। ये बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई? हाँ, सब ठीक हुआ ऐसा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पापा की इस हालत का जिम्मेदार कौन है आपको पता है? मेरे दोस्त, मैं। हाँ? तुम्हारी गलती नहीं थी। तुमने हमें जबान दी थी कि हमारी जान महफूज रखोगे, तो क्या हुआ? हाँ, देखा तुमने क्या किया? इस तरह करते हो मदद हमारी। मैंने सोचा तुम एक नेक इंसान हो। थूकता हूं मैं ऐसी जबान पर। मेरे दोस्त देखो, अभी तुम परेशान हो, आओ बैठो जरा यहाँ पर। देखो दोस्त, कसम से मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था इस बारे में। उस हिकमत ने ऑर्डर्स दिए, मैंने नहीं दिए। तुम थे ना वहां पर जब मैं सबके सामने तुम्हें काम रोकने के लिए कह रहा था? हाँ थे ना तुम? अरे बस भी करो। हिकमत हो या तुम हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, टाई पहनकर खुद को जेंटलमैन समझते हो तुम। हाँ, आज तुम्हारे जेब में पैसा है तो खुद को बड़ा आदमी समझते हो। मेरे पापा के जूते जितनी भी औकात नहीं है तुम्हारी। पापा यहाँ 30 साल से काम करते आ रहे, तुम जानते हो? हाँ, ये जो तुम जेबें भर के जेंटलमैन बन रहे हो ना, ये हमारी मेहनत के पैसे है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पर तुम्हें कहाँ समझ में आता है? चुप कर, चुप कर कह रहा हूं तुझे, चुप कर। मेरी बात सुन पहले। मैं तुम्हारा दर्द नहीं समझूंगा। क्या समझ के रखा है तुमने मुझे? हाँ, बेदर्द समझ के रखा है। हाँ, तुम मुझे नहीं जानते, नहीं जानते तुम मुझे। बेवजह बिना सोचे कुछ भी बोले जा रहे हो। उस हिकमत ने सिर्फ तुम्हारे पापा को चोट नहीं पहुंचाई है, समझ गए? सिर्फ तुम्हारे पापा को नहीं। उस कमीने की वजह से मैं अपनी जिंदगी में अपने बाप का हाथ नहीं पकड़ पाया हूं। मैं एक बार भी नहीं पकड़ पाया हूं। पता है क्यों? अंदाजा है तुम्हें? वजह जानते हो तुम? क्योंकि उनका हाथ कट चुका था। सुना तुमने? हाथ कट गया था। हमें कर्जे में डुबाया था उस कमीने ने, और मेरे पापा को फैक्ट्री में डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था। डबल शिफ्ट में, सुना तुमने? दिन रात काम किया उस इंसान ने। पता है तुम्हें? डबल शिफ्ट पर डबल शिफ्ट, डबल शिफ्ट पर डबल शिफ्ट। सिर्फ 2 घंटा सोने मिलता था उन्हें। 1 सेकंड के लिए आंख लग गई और हाथ कट गया मेरे पापा का। और तुम ये कह रहे हो मुझे कि तुम नहीं समझ पाओगे? अरे मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? ये लो, ये लो, ये लो मेरे दोस्त, यही चीज है ना, यही चीज हमें अलग करती है ना। लो, अब हम में कोई फर्क नहीं है, समझ गए तुम? क्या सोचते हो तुम? मुझे उसकी गुलामी करने में बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है तुम्हें? अरे तुम्हारी तरह मैं भी परेशान हूँ, मुझे मजा नहीं आ रहा। आपकी तरह मैं भी परेशान हूँ। देखो, मेरे भी सब्र की कोई हद है, समझ गए तुम लोग? मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं सब लोग। हाँ, कोई मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है यहां पर। मेरी बात सुन लो अब। उस कमीने से इस बात का हर्जाना लेना है या नहीं लेना है, ये बात आप लोग मुझे बताओ। हर्जाना लेना है या फिर नहीं लेना है? पता था मुझे। सर, आप यहाँ पर? उमर ने बताया, मुझे माफ करना। थैंक यू सर। टाई से दम घुट रहा था ना? हाँ, सच में दम घुट रहा था। आज ही समझ में आया मुझे, लेकिन निकाल फेंकने में देर कर दी सर। पक्का यकीन है तुम्हें?
अंदर आओ बेटा। गुनेश बेटा, इधर आओ। मैं जानती हूं तुम्हें यह घर कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ वक्त हमें यही रहना होगा बेटा। हाँ, लेकिन कुछ ही वक्त तक। अगर तुम मम्मा के साथ रहना चाहो तो। यहाँ पर मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भी डर लगता है, पर अब मैं ना डरना सीख रही हूं बेटा। तुम भी सीख जाओगे। कहीं और नहीं जा सकते? सुनो गुनेश, ठीक है, ये घर दुनिया का सबसे खूबसूरत घर नहीं है, मैं जानती हूँ बेटा। जानती हूँ तुम्हारे पापा का घर बड़ा है, शानदार है, लेकिन वहां मैं नहीं हूं। अगर तुम्हें अपनी मम्मा के साथ रहना है तो मैं जो तुम्हें दे पाऊंगी उसमें ही खुश रहना सीखना होगा तुम्हें। कुछ दिनों तक ही सही। इस वक्त मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे सकती बेटा, मैं जानती हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। इस दुनिया के हर इंसान से, हर चीज से, हर बात से ज्यादा प्यार करती हूं। इसलिए कम से कम इस बात के लिए ही सही। अपनी मम्मा के साथ नहीं रहोगी तुम? बोलो बेटा। तो फिर हम रात को सारी लाइट्स ऑन रख सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे, जरूर रखेंगे बेटा। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी नन्ही सी गुड़िया। मिस्टर चेल्बी, रिपोर्ट्स आ गए हैं। वो बाहर आपके अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं सर। क्या आप पोस्टपोन करना चाहते हैं? नहीं, मैं आ रहा हूं। ठीक है सर। गुड इवनिंग। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप जानते होंगे, कुछ दिनों से मैं मीडिया की सुर्खियों में रहा हूं। मैंने सब्र रखा, क्योंकि मासूमियत ही फतेह का हथियार है। सिम के फिंटेज को मारा नहीं है आपने? उसने शिकायत वापस ले ली है। अफवाह है कि आपने उसे धमकी दी है। अफवाह ये भी हो सकती है कि मैंने कोई बच्चा कचरे में फेंका। अगर मेयर बनते तो आपका पहला वादा था आप डंपिंग ग्राउंड को पार्क में बदल देंगे। कोई इत्तेफाक तो नहीं?
नहीं। क्या वो आपका खुद का बच्चा था? क्या आपको पछतावा हो रहा है? हेलो तारिक, कैसे हो? मैं ठीक हूं, थैंक यू सो मच। तुमसे मेरी एक गुजारिश है। मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है और जो एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए ही होगी। उसका सोर्स मैं नहीं रहूंगा। किसी भी अनजान सोर्स का नाम देकर उसे पब्लिश कर दो। सालों पहले एक डंपिंग ग्राउंड को मैंने पार्क बनाया। हाँ, जहां उस औरत को पीटा गया था। तुम्हें यह लिखना है कि बहुत पहले वहां एक बच्चा पाया गया। हाँ, जानता हूं प्रेस उसे मेरा नाम देगी। मैं भी तो यही चाहता हूं। फिक्र छोड़ो, लेकिन मैं चाहता हूं खबर हर जगह पब्लिश हो जाए। पछतावा आपको बचाएगा नहीं। जानता हूं, लेकिन एक बात नहीं जानता। हर कोई जानता है, जैसे कि मुझे कई बातों की जानकारी ही नहीं है। बताइए, आपको अपना नाम तो पता होगा। मैं अपना असली नाम तक नहीं जानता। कोई आपकी मां का, बाबा का नाम पूछता है, आप बता सकते हैं, पर मैं नहीं बता सकता। मेरी मां का नाम क्या है? अपने बच्चे को कचरे में फेंकने वाली मां को आप क्या नाम देंगे? क्या है मेरा असली नाम? क्या मेरी उसी मां ने कचरे में फेंकने से पहले मुझे नाम दिया होगा? नहीं जानता। पर मेरा नाम जरूरी नहीं। क्या कभी उसने मुझे प्यार किया होगा? प्यार पल भर के लिए मुझे फेंकने का पछतावा हुआ होगा? मेरे सपनों में मैं उस जगह जाता हूं, खुद को ही तलाशता हूं। हाँ, जो बच्चा उस रात वहां पाया गया, उसे जिंदगी तो मिल गई, प्यार भी मिला। पर फेंके जाने का दर्द कभी कम नहीं हो पाया। अब भी है। राह देखता रहा कि आखिर कब मेरी मां मेरी तलाश में आएगी। मैं यही हूं मां, लेकिन तुम कहां हो? रुया, तुम्हें ठंड नहीं लग रही? सो गई वो? हाँ, पर लाइट्स ऑन रखने पड़े। उम्मीद है पिछली बार जैसा फिर ना हो। उम्मीद है, पर क्या रुया?
अगर वो कमीना यहाँ पर आया तो? कहाँ था ना, गलती मत करो तुम भी ना। मैंने क्या गलती की है? जबरदस्ती घर में घुसकर बच्चा उठा ले आई हो। नहीं रुया, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा है? तुमने ही मुझसे कहा था ना कि अगर बच्चे की शेयर्ड कस्टडी हो, बच्चा किसी एक के पास है तो दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, याद है तुम्हें? हाँ कहा था, पर क्या? अगर कानून में ये लूप होल है तो हमेशा मैं ही शिकार क्यों बनूं? अब चलबी की बारी है। यानी भागना छोड़ दिया है और हमला शुरू कर दिया है? हाँ, तो और क्या करती मैं रोया? अगर इंसाफ अदालत से ना मिल पाए तो हमें ही कुछ करना पड़ता है। मामा! ये क्या हो रहा है? जल्दी चलो। गुनेश बेटा, डोंट वरी, मम्मा यहीं पर है। गुनेश, मैं यही हूँ बेटा। मम्मा, मुझे पापा के पास जाना है। बाहों में ले सकती हो? ऑफ कोर्स बेटा, ये कोई पूछने की बात है क्या गुनेश? आओ मम्मा के पास, चलो आ जाओ। आज गुनेश और मम्मा एक साथ सोएंगे।